Good morning, students. In part 1 I have told in rational number for class year mathematics. I have told the associative property I have started, and in associative property I have told addition and subtraction. Now in this part 2, I will tell associative property. Associative property addition subtraction is completed. Now multiplication. How will you multiplicate? Multiplication. Okay. And in this property, if there are three fractions, let the three fractions is equal to A, B and C. ये तीन फ्रैक्शन है. तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, A into B into C is equal to A into B into C. इसका मतलब हुआ अगर B और C को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो B और C के मल्टीप्लिकेशन के आंसर को अगर A से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू सेम उसी A into B into C के इक्वल आएगी. आप एग्जाम्पल ले लीजिए. इफ A is equal to 2/3, B is equal to 9/6 and C is equal to 8/7. ठीक है. अब इनको आप इस फॉर्म में रख दीजिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द LHS ले लेंगे. तो LHS में A क्रॉस B क्रॉस C ले लेते हैं. देखिए A की वैल्यू 2/3 है इंटू 9/6 इंटू 8/7. ये लिखा हुआ. इसको कैलकुलेट कर लिए. 2 3 6, 2 4 8, 3 1 3 3 3 9. तो आपको मिला है 2/3 इंटू 4 6 12/7. 3 4 12, 4 2 8/7. Got it? Now we'll take RHS. RHS इस साइड को लेके सॉल्व करेंगे. तो RHS में ले लेंगे, मतलब A इंटू B लिखा हुआ है. तो देख लीजिए 2/3 इंटू 9/6 इंटू 8/7. 3 3 9, 2 3 6 और ये 3 कैंसिल हो गया. मतलब 1 इंटू 8/7. ये देखिए LHS इक्वल टू RHS आपको मिल गया. ठीक है. तो दैट इज द रीजन इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन में कहा गया है कि अगर तीन प्रोडक्ट हैं, मतलब तीन फ्रैक्शंस हैं, तीन रेशनल नंबर हैं, A, B, C उन्हें लिया है और उनका अगर उनके पेयर्स को डिफर करके मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू दोनों साइड को सेम आएगी. ठीक है. नाउ इन दिस सीरीज आई टेल द आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लिख लीजिए. डिवीजन में देखेंगे क्या होता है. जब डिवीजन पे आएंगे, डिवीजन, ठीक है. डिवीजन में ये होता है इफ द थ्री रेशनल नंबर्स A, B and C, तीन रेशनल नंबर्स हैं A, B and C. ठीक है. और अगर इनका डिवीजन करते हैं, देखिए डिवीजन कैसे होगा. सो यदि हम करते हैं A डिवाइड दैट B डिवाइड दैट C इज इक्वल टू A डिवाइड दैट B डिवाइड दैट C. तो दे आर नेवर इक्वल. इनका जो डिवीजन होगा ये कभी इक्वल होगा ही नहीं. ठीक है. ये कभी इक्वल होगा ही नहीं. ठीक है. इसको हम प्रूव कर सकते हैं. जैसे आप ले लीजिए A इज इक्वल टू A की वैल्यू -3/4, b is equal to
-4/5 एंड c इज इक्वल टू दिया हुआ है 7/8। ठीक है, 7/8। अब आप एक काम करिए, LHS ले लीजिए। LHS लेंगे तो LHS की वैल्यू दी हुई -3/4। जैसे LHS में दिया हुआ a डिवाइड दैट b डिवाइड दैट c दिया हुआ है, तो यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे -3/4 डिवाइड दैट b -4/5 डिवाइड दैट 7/8। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो -3/4 डिवाइड दैट -4/5। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगा दीजिए और उसके बाद जो रेशनल नंबर लिखा हुआ उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो इंटू 8/7। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, -3/4 डिवाइड दैट ये आपका हो जाएगा 8 × 32 -32/35। ठीक है, अब ओपन करेंगे तो फिर इसको हम देख लीजिए, -3/4 इंटू -35/32। तो ये देख लीजिए कैसे होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में इसको प्लस हो जाता है, अलग की बात है। ये आपका 105 ऊपर आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 123। ठीक है, ये आपका LHS हो गया। नाउ सॉल्व RHS। देख लीजिए, RHS देख लीजिए, RHS में लिखा हुआ है a डिवाइड दैट b डिवाइड दैट c। देख लें, a की वैल्यू दी हुई है -3/4 डिवाइड b की वैल्यू है -4/5 डिवाइड दैट c की वैल्यू है 7/8। ठीक है, सॉल्व कर लें इसको, तो -3/4 इंटू -5/4 हो गया, फिर डिवाइड ये साइन लगाएं 7/8। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -1 प्लस हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा, इंटू करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, सॉरी 15/16 होगा यहाँ पर 16, और ये जो है रेसिप्रोकल होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे 7/8 लिखा हुआ है और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 15 या 120 और 112। देखिए ये इक्वल दोनों नहीं है, तो ये आपका प्रूफ हो गया कि ये कभी इक्वल नहीं हो सकते इन डिवीजन। ठीक है, अब इसके बाद इसी सीरीज में आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे नाम से ही पता लगता है कि इनमें जो भी कैलकुलेशन किए जाएंगे, ठीक है, ये सारे रेशनल नंबर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके किए जाएंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि अगर a जैसे कोई नंबर है, ठीक है, तो अगर उसमें 0 में प्लस ये आता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा सेम आ जाएगी। ठीक है, देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देख लीजिए, पहला है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पहला है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पहले देख लीजिए कि जैसे आप a को b प्लस c, a इंटू b प्लस c लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इफ a b c तीन रेशनल नंबर्स हैं, a b c 3 रेशनल नंबर्स हैं। क्या है? 3 रेशनल नंबर्स, ये 3 रेशनल नंबर्स है a b c। अब इनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है। मतलब इसकी वैल्यू आप ab प्लस ac के इक्वल आएगी। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि a इंटू बी प्लस सी जब करेंगे तो उसकी वैल्यू ab प्लस ac के इक्वल आएगी। या आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, अगर a इज इक्वल टू लिखा हुआ इफ
a इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4/5, b इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4/3 एंड c इज इक्वल टू लिखा हुआ है 6/5। ठीक है, ये अब इसमें एक काम करेंगे, सबसे पहले आप LHS ले लीजिए। LHS में क्या करेंगे, लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी। वैल्यू पे सॉल्व कर ले इसको, तो देख लीजिए 4/5 इंटू 4/3 प्लस 6/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 इंटू एलसीएम ले लेंगे 15, 3 5 का ये प्लस 8। ठीक है, तो 4/5 इंटू 38/15 ये हो गया, सॉरी 38/15। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 75, ये आ गया। ठीक है, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। देखें RHS लिखा हुआ AB प्लस AC। इसको देखिए कैसे करेंगे, सारी वैल्यू रख दें तो 4/5 इंटू 4/3 प्लस 4/5 इंटू 6/5। देखिए कैसे करेंगे, 4 4 16/15 प्लस 24/25। इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा इसका 75। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 65 या 80 और ये आ जाएगा 72। तो इनको प्लस करेंगे तो आएगा यहाँ पे आपका 152 आ जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा 152/75। ये देखिए LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूफ हो गया। दिस प्रॉपर्टी नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कही जाती है। ठीक है, इसी टाइप में आप जो है इसी प्रॉपर्टी को लेके इसके एक्सरसाइज आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें, देखिए इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है बुक में। ये देखिए एक्सरसाइज 2 इस बुक में दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए एक्सरसाइज 2। इसमें ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉल्यूशन भी करने हैं, प्रॉपर्टी के नेम भी देने हैं कौन कौन से। तो आप जैसा हमने कैलकुलेशन करके बताया है, आप इसके अकॉर्डिंग में सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस एक्सरसाइज को करने में किसी टाइप की आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9918469426 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।